In this module, we will discuss the issues in knowledge transfer in ERP implementation. अब you might be thinking कि knowledge transfer क्या होगा और क्यों हमें इसकी ज़रूरत है. The most important thing is before and after the implementation कि जो लोग पहले सिस्टम को यूज़ कर रहे थे उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनका फीडबैक क्या डॉक्यूमेंट हुआ है, और अगर अब आप नया सिस्टम यूज़ करना शुरू किया है तो उसके साथ साथ आपने पिछले सिस्टम से क्या लर्न किया है. तो इस मॉड्यूल में हम उन इश्यूज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. नॉलेज ट्रांसफर. देयर मस्ट बी ए वेल डिफाइंड प्रोसेस in place to transfer knowledge and skill to new or existing staff or team members during and after the implementation process. अब well documented का मतलब ये है कि if the user are using existing system और जो उनके experiences हैं, जो उनका feedback है, उसको हम document कर रहे हैं. अब you might be thinking कि क्या उस पूरी documentation की ज़रूरत है? The answer is yes. The reason for that is क्योंकि जब आप अपने पहले काम को बेहतर तरीके से न्यू सिस्टम में नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे. और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आपने पिछले सिस्टम जब आप यूज कर रहे थे उसका सारा जो फीडबैक था वो डॉक्यूमेंट किया और उसकी बेस पे आपने न्यू सिस्टम में चेंजेस करके अब आपने उस न्यू सिस्टम को यूज करना शुरू कर दिया. द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग. तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, पुराना प्रोजेक्ट जिसमें आप ओल्ड लेगेसी सिस्टम यूज कर रहे थे वो क्या था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कौन कौन से थे, उन्होंने कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए, फीडबैक क्या था, क्या कमेंट्स थे, उनकी बेसिस पे क्या डिसीजन की गई. कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, लेसन लर्नड, रिपोजिटरी शुड बी डॉक्यूमेंटेड. तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट होनी चाहिए क्योंकि the only source from where you will get the exact information how the user will be using the system is from the end user who will be using the new system. अगर आप उनकी सारे concerns को, जो भी उनका feedback है, जिस तरीके से भी वो यूज कर रहे हैं, अगर आप उसे डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, जो कोलैबोरेशन हुई है, जो कम्युनिकेशन हुई है, कोई चेंजेस आई हैं, वो सारी चीजें उसको डॉक्यूमेंट करेंगे तो नए सिस्टम में वो रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से फुलफिल होंगी और यूजर को अच्छे तरीके से काम करने का चांस मिलेगा. नॉलेज मैनेजमेंट प्लान क्या है? ए नॉलेज मैनेजमेंट प्लान शुड बी इन प्लेस एंड इट इज नीडेड टू मॉनिटर द ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन टू द अदर विच एनेबल स्मूथ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज. अनदर बेनिफिट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग इज कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय था जिसने पुराने सिस्टम पे 5 साल काम किया. अब ही वॉज इन्वॉल्व और शी वॉज इन्वॉल्व इन गिविंग द फीडबैक टू डिजाइन द न्यू सिस्टम. अब न्यू सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया लेकिन उसके साथ साथ वो एम्प्लॉय कंपनी उसने छोड़ दी. अब जो भी उसका एक्सपीरियंस था, जो भी उसका फीडबैक था, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो it would be extremely difficult for a new user who will be start using the system. अगर वो सारी चीजें मौजूद होंगी तो यूजर कैन गो थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्स एंड गेट एन फील ऑफ कि क्या पहले काम हो रहा था और अब किस तरीके से नए सिस्टम को हमने यूज करके अपने टास्क को और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है. All this data will be centrally located. One centralized data repository can then be used to store documents which will eliminate confusion. Confusion इस सेंस में कि पहले हमने फीडबैक दिया यूजर ने, अब वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट तो हो गई लेकिन जब आपने नया सिस्टम यूज करना शुरू किया तो वही प्रॉब्लम दोबारा आपको नजर आई. तो अगर चीजें डॉक्यूमेंट हैं और उसकी बेसिस पे डिसीजन लिए जा रहे हैं तो इट विल अवॉइड द कंफ्यूजन कि क्या वही प्रॉब्लम है या ये कोई नया प्रॉब्लम है. डुप्लीकेशन. तो एफर्ट्स विल बी डुप्लीकेटेड अगर आपने एक काम बार बार डॉक्यूमेंट करना है. अगर पहले डॉक्यूमेंट हो चुका है तो उसकी बेसिस पे डिसीजन होकर जो सिस्टम है उसको फिक्स होना चाहिए. एंड लूजिंग द डेटा. तो इन मेनी केसेस यूजर कंटिन्यूसली गिव द फीडबैक ताकि जो पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम वो उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनके इश्यूज को कंसिडर करें
اور نئے سسٹم کے اندر وہ فیچرز ایڈ کریں تاکہ یوزر سسٹم کو بہتر طریقے سے یوز کر سکے.